नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का आकार नेचुरल तरीके से एक चौकोर किस्म का बन रहा है। ये आपकी मेहनत को दिखाती है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। योद्धा किस्म की हथेली है, अपने काम के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसको पूरा नहीं करते छोड़ते नहीं हैं, अधूरा नहीं छोड़ते हैं, बीच में पूरा करके ही दम लेते हैं। और ये क्वालिटी आपको जो है जीवन में सफलता की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अत्यंत श्रेष्ठ है हथेली का आकार। दूसरी बात देखें, हथेली का कलर भी बहुत सुंदर है। ये सौभाग्यशालिता का निशानी है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं सौभाग्य है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में छोटी से छोटी चीज़ों का आनंद लेगा और अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएगा। ऐसी अनमोल हथेली आपकी है, ऐसी सुंदर हथेली आपकी यहाँ पे विश्लेषण के लिए है। थोड़ा सा आपके जो है कंकण रेखाओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिएगा, ये हमारा कलाई का क्षेत्र है, ठीक है। इसको केतु का क्षेत्र भी माना जाता है और केतु हमारे जो शास्त्र हैं उनमें मोक्ष का कारक, मुक्ति का कारक माना गया है। और मोक्ष जो देता है, मुक्ति को जो देता है, जीवन का जो मूल उद्देश्य मुक्ति है, वो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है। आपकी हथेली में देखिएगा, ये रेखा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। इस रेखा को कहते हैं हम स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। न तो आरोग्य के बारे में दिखाई दे रही है, न स्वास्थ्य के बारे में दिखाई दे रही है, न आपके तंदुरुस्ती के बारे में। सब कुछ ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, दूसरी रेखा भी आपकी लगातार बलवती होती जा रही है। इसको कहते हैं हम संपत्ति की रेखा। ये धन की रेखा है और ये रेखा आपके करियर, ये है ना, करियर और धन की रेखा से, इससे संबंध रखती है। ये रेखा भी आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है। तो धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ेगा। धन के मामले में परेशानी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरतों को पूरा करने वाला धन आपके पास रहेगा। बहुत बड़ा संघर्ष आपको नहीं झेलना पड़ेगा संपत्ति और धन के मामले में। अब देखिएगा, यहाँ पे जो तीसरी रेखा है, ये बहुत मध्यम है, मतलब एक मलिन अवस्था में है, पूरी नहीं है। और ये है सुख की रेखा। जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, अनेकों चीज़ें हैं, लेकिन उसका व्यक्ति अगर सुख न भोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा व्यर्थ दिखाई देता है। ये रेखा आपकी बहुत मलिन है। स्वास्थ्य आपका अच्छा है, धन संपत्ति आपके पास अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का पूरा सुख आपको, पूरा ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। चाहे किसी भी रूप में हो, जो सुख है आपके जीवन में वो अभी थोड़ा मलिन अवस्था में है। और जीवन में सबसे बड़ी चीज़ सुख होती है। कहीं ना कहीं आपको इस पे ध्यान देना है। अब क्या करना है ये तो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सुंदर तरीके से यहाँ पे देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा, नहीं सॉरी, आपकी हृदय की रेखा इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ भले ही ये भी मिल रही है, तो पूरे दोनों एक ही साथ मिल गए हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में देख रही है। और गुरु का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, जुपिटर माउंट का, शनि का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है।
ये आपकी जीवन के बारे में बता रहा है कि जीवन काल में आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षाओं की कमी आपके अंदर नहीं है। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रही भी है और अभी भी हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण, जुपिटर माउंट का इसमें बलाबल आने के कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप मोस्ट होने की, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो पाएगा आप करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय की लकीर बताती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे निम्न मंगल से एक रेखा आकर यहाँ पे समाहित हो रही है और कहीं ना कहीं बृहस्पति जो है शनि की तरफ भाग रहा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। जब निम्न मंगल से कोई रेखा आके हृदय रेखा में बिल्कुल समाहित हो, आगे न जाए, और बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आ जाए, शनि की तरफ भाग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य जीवन का सुख है व्यक्ति उसका परोपर रूप में भोग नहीं कर पाता है। उस सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो सकता है ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसके कारण सुख का भोग नहीं हो पा रहा है। हो सकता है लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसके कारण भोग नहीं हो पा रहा हो सकता है वैचारिक मतभेदता हो, बहुत बड़ी मात्रा में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हों, कोई भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन मंगल का जबरदस्त प्रभाव है और बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इस क्षेत्र में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, सुख नहीं मिलता है। और बृहस्पति भी हो, मंगल का प्रभाव भी हो, तो पारिवारिक चिंता या परिवार की तरफ से समस्याएं व्यक्ति को होती हैं, और यही जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे चलते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे चलते हैं थोड़ा राहु की तरफ और आपके सवाल की तरफ। आपका राहु क्या कह रहा है, आपका सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये हल्की कर्व ले रही है और चंद्रमा की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। ये आपकी क्रिएटिविटी को बताती है कि व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है, कुछ न कुछ योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व है। और ये रेखा, मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से हो तो व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका अपने जीवन काल में मिलता है। और इसमें भी ये करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी हो और यहाँ से एक रेखा आके यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे, यहाँ पे त्रिभुज बने, राहु को अच्छे भाव में लाती है, राहु को बहुत सुंदर कर लेती है। और देखिएगा जब राहु किसी, और ये थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो ये रेखा है ये अब पुष्ट हो रही है और ये अपना फल देगी लगभग 3 वर्षों के बाद या 2.5 वर्षों के बाद। ये लगता है कि 3 वर्षों के बाद ये अपना फल देगी, लगभग तीसरे वर्ष दे सकती है, तीसरे वर्ष के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दे सकती है, लेकिन ये फल देगी। और राहु अच्छा होता है तो जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, उसमें व्यक्ति पारंगत हो जाता है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति की अनेक भाषाओं पर पकड़ हो जाती है, आपकी भी 1 से ज़्यादा भाषाओं पे पकड़ होगी, ये निश्चित है, क्योंकि राहु बलिष्ठ अवस्था में आ रहा है। राहु अच्छा हो
या तो व्यक्ति को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है या विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है। और व्यापार की रेखा से बन रही है तो कहीं ना कहीं जिस फील्ड में आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उस फील्ड में आपको आने वाले 3 वर्षों के बाद विदेश यात्रा का बहुत सुंदर मौका मिलेगा। चाहे आप हवाई यात्रा करें, चाहे आप जो है समुद्र की यात्रा से जाएं, ये निश्चित तौर पे, और ये जैसा ही स्पष्ट होता जाएगा, जैसे ही सुंदर होता जाएगा, ये निश्चित रूप से आपको बुलंदियों पे पहुंचाएगा, ऊंचाइयों की वो सीमा तय करवाएगा जो आपने शायद कभी सोचा होगा। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। और ये एक शायद आपका सवाल भी था विदेश जाने का, और अच्छा खासा धन भी आप अर्जन करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में, सुंदर अवस्था में। और देखिएगा यहाँ पे जिस पे ये देख रहा है, ये है चंद्रमा का भाग। आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा है। ये धर्म का क्षेत्र है, यात्राएं यहीं से देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति निश्चित ही यात्रा करता है। इसमें खड़ी रेखाएं भी हों इस प्रकार से, और यहाँ पे जीवन रेखा 2 भागों में बंट चुका हो तो व्यक्ति को 1 से ज़्यादा बार विदेश यात्राओं का मौका मिलता है। आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है लगभग 3 वर्ष या उससे बाद, लेकिन 4थे वर्ष से पहले मिल जाएगा। जिस प्रकार से राहु अपनी अच्छी स्थिति में आ रहा है, जिस प्रकार से चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा जब इस प्रकार से होता है तो ये बता रहा है कि मानसिक रूप से आपको मजबूत करने वाला है। कहीं ना कहीं आपको मजबूत करेगा, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ये बढ़ा रहा है। और जहाँ पे हो वहाँ से ट्रांसफ़र होने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आपको मौका मिल जाएगा। बाकी अगर आप अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और भी बेहतर होगा आपके लिए। ये चंद्रमा इस प्रकार से हो तो यकीन मानिएगा व्यक्ति का मन मजबूत रहता है, पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहता है। जैसे जैसे ये खूबसूरत होता जाएगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा। जैसे जैसे ये भाग जो है अच्छा होता जाएगा, आप क्रिएटिव रहेंगे। जैसे जैसा ये भाग बहुत सुंदर होता जाएगा, बहुत अच्छा होता जाएगा, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते रहेंगे। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं जब ये एकदम सौंदर्य बिखेरता हुआ नजर आए तो यकीन मानिएगा आपको जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ये कह रहा है। अब एक खासियत और है, ठीक है। आपकी देखेंगे यहाँ से एक रेखा जा रही है, हृदय रेखा में समाहित तो हो रही है, पर किसकी तरफ जा रही है? ये बुध है, मरकरी का माउंट। ये ज़्यादातर जो है किस लिए जाना जाता है? व्यापार के लिए जाना जाता है। और ये रेखा हृदय रेखा में समाहित होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, दिमागी होते हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। ये गुण आपके अंदर है। हालांकि कुछ जगहों पर आप खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ये गुण है। दूसरी बात, बुध का प्रभाव भी मस्तिष्क रेखा का तो पड़ रहा है, हृदय के रेखा का पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मरकरी का भी प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है। यकीन मानिएगा ये व्यापार के गुणों में बढ़ोतरी करती है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति व्यापारी ही हो, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा हैं। आप जिस भी पद पर होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा है इस एक रेखा की वजह से। अत्यंत श्रेष्ठ रेखा और बहुत ही कमाल की रेखा है। बहुत कम हथेलियों में, विरली हथेलियों में ये रेखा पाई जाती है। ये है आपकी रेखा, मस्तिष्क रेखा और उससे निकलने वाली रेखाएं। अब ये देखिएगा जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से साइन बन रहा है।
जीवन की रेखा बहुत सुंदर है। जब जीवन की रेखा केतु की तरफ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करता है, जन्म स्थान में उस रूप में उन्नति नहीं करता है। और ऐसे लोगों को अंत में मछली का चिन्ह हो तो विदेश यात्राओं का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। जीवन में एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार मौका मिलता है। और ये धार्मिक प्रवृत्ति को भी बताती है, यात्राओं को भी बताती है। और ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसका लाभ दिलवाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये विस्तार और विकास करवाएगी। ये रेखा यहाँ पे बता रही है, इसका चिन्ह बता रहा है। और साथ में एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। भले ही व्यापार को न दे, लेकिन व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। ये जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है हमेशा ऊपर की ओर जाता है। ये आपकी रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ हैं, गजब की रेखाएं हैं, ये यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बन रहा है जिसको हम कहते हैं मछली का चिन्ह, फिश साइन। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये यहाँ पे आपका जो है शनि पर्वत पर बन रहा है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है एक रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षित होता है। जैसे ये हम कहते हैं हस्तरेखा शास्त्र है, ज्योतिष है, ये भी रहस्यमय विद्याएं हैं, इनकी तरफ आकर्षित होता है। दार्शनिक विचारधारा, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, जिसको हम कहते हैं ना एनालिटिकल है, बड़ा रिसर्च करके, बड़ी सोच समझ करके फिर उस चीज़ में जाता है। दूसरा क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि किसी के प्रति न्यायोचित व्यवहार करना, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहता है। लेकिन एक खासियत होती है, इनके विरोधी जितना चाहे उतना विरोध कर लें, लेकिन फिर भी इनको हरा नहीं पाते हैं। ये चीज़ आपकी हथेली में ये देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा बहुत सुंदर दे रही है। ये धन के मामले में तो अच्छी है ही, साथ में कहीं ना कहीं दैवीय गुणों को भी देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है पूरी समझ आनी बैठ जाती है। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी गजब की रेखा उभर कर आ रही है। अभी पूरी नहीं उभरी, इसलिए पूरा फल अभी नहीं दे रही है, लेकिन उभर कर आ रही है बहुत सुंदर तरीके से। यकीन मानिएगा, इस रेखा की वजह से आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगी, दूसरों का हेल्प मिलेगा। और जीवन में भगवान की जो कृपा है उसका प्रसाद मिलने वाला है। इस चीज़ की ओर ये इंगित कर रही है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप में तीव्र बुद्धि है, आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा व्यक्तित्व आपको भगवान ने दिया है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और बहुत निखर कर आने वाला है, ये रेखा बता रही है। कहीं ना कहीं आपको भविष्य में ज़मीन जायदाद से भी फायदा होगा, धन मिलेगा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बेहतरीन तरीके से होने वाली है। हाँ, मंगल थोड़ा नेगेटिव फल भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ से एक रेखा हृदय रेखा में बिल्कुल समाहित हो रही है और बृहस्पति जो है शनि की तरफ ढल रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देती हैं। तो इसको ठीक करना उपायों द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ सुंदर रूप में देखिएगा, अंगूठा आपका है। ये क्या बता रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले हैं और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। ये भी आपका अंगूठा यहाँ पे बता रहा है।
मरकरी है ये आपकी, और इसकी उंगली देखिए हल्के रूप में झुक रखी है, कर्व ले रही है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक आपके अंदर अच्छी खासी बनी हुई है। और भी विशेषता है, इसके पहले पोरवे से थोड़ी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होगा या तो कम्युनिकेशन स्किल्स इस प्रकार से होंगे कि कहीं ना कहीं व्यापार के गुण बहुत अच्छे होंगे। अगर नौकरी कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, यकीन मानिएगा, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अच्छी पदवी पे होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और अपनी जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है। क्यों करता है? अपने बलबूते पर कुछ करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और एक चीज और देखिएगा, सूर्य की उंगली भी कहीं ना कहीं हल्की कर्व ले रही, झुक रही है इस तरफ। नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, हल्की रूप में शायद ये बड़ी है। तो हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी रूप में है, ये भी आपकी उंगली बताती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब ये थोड़ी भी बड़ी हो इस उंगली से और ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो और बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में है, उच्च पदवी वाला होता है, श्रेष्ठ होता है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से जिए लेकिन राजाओं की तरह जीता है, एक लग्जरी जीवन जीता है अपने जीवन काल में। बहुत सुंदर है ये हथेली का जो है ये चक्र। ये थोड़ा झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका, ये भी झुक रखी है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। इसके नीचे का इस भाग को देखें, ये शुक्र का पर्वत है। आप लोग जानते हैं कि ये शुक्र का पर्वत है और ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को ही दिखाता है। आपका खूबसूरत है, ये सुंदर है, पूर्ण रूप से उठा हुआ है, हर कार्य को बेहद नाजुकता से करते हैं, खूबसूरती के साथ करते हैं। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इतना सुंदर और पुष्ट होता है, खूबसूरत होता है, बेहतर होता है, तो ये बता रहा है कि आने वाले समय में आपके पास निश्चित ही ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा और चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, सज संवर कर अपने को रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, एक लग्जरी का टेस्ट लेने की तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा होना, ये चीज़ भी ये बता रही है। ऊपर की ओर लकीरें भी दिखा रही, वर्टिकल लाइन है, कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं होता है छोड़ते नहीं हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में। पराक्रम आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत सुंदर पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है और कहीं ना कहीं मंगल के कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा उठा है तो थोड़ा हल्का कन्फ्यूजन, दुविधा या हल्का कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो सकता है। इस बात की ओर ज़रा ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति बहुत सुंदर है, थोड़ा सा शनि की तरफ ढला है, इसके बारे में मैंने बता दिया। लेकिन आने वाले समय में आपको जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा वहीं सांसारिक सुख मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि भी आपका अत्यंत उच्च है, बहुत सुंदर अवस्था में है। सूर्य पे एक शानदार रेखा,
यश दिलाने वाली रेखा, गद्दी दिलाने वाली रेखा, नेम फेम दिलाने वाली रेखा आपके अंदर है। कहीं ना कहीं इस रेखा की वजह से आपका जो नाम है, आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। और सूर्य भी आपका अत्यंत सुंदर है, कोई नेगेटिव फल नहीं दे रहा है। ये भी बहुत सुंदर रूप में है, अच्छे रूप में है, हर परिस्थिति को समझने की क्षमता है, योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। शानदार अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बुद्ध का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ है, लालिमा लिए हुए है, बिल्कुल ठीक समय की तलाश रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। अपनी बात को कैसी रखनी है, कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, कौन सा समय उचित है, और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी। और जब ये इतना सुंदर होता है तो ये पैकेजिंग का मालिक है। तन की सुंदरता पर्सनैलिटी को भी सुंदर उभारता है, अच्छा दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, थोड़ा सा मंगल के कारण और बृहस्पति के शनि की तरफ ढलने के कारण कुछ परेशानियाँ, कुछ चिंताएं आपके जीवन में हैं, और एक ठोस उपाय करके आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। जादुई तरीके से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको सुंदर उपाय भेज रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।